दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल रोहित इजी पीजी मैथ्स में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हम एक्सरसाइज 7.2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड तक हमने पहले ही कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ करेंगे। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है और चलिए इसको बहुत ही आसान तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 and 6-8 is divided by -1 and 6। तो इसमें हमें रेशियो फाइंड करना है, मतलब m1 एंड m2 फाइंड करना है। क्वेश्चन हमारा है ये फोर्थ। इसमें कह रहा है कि लाइन सेगमेंट है, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, राइट। इसमें पॉइंट्स बताया गया है, ये -3 है, ये 10 है और ये हमारा जो है ये 6 है और आई माइनस का 8 है। इसको कह रहा है जो डिवाइडेड कह रहा है इज डिवाइडेड बाय, तो ये हमारा एक पॉइंट P है जो दिया गया है -1 और 6। आपको ध्यान याद होना चाहिए, ये हमारा x होता है और ये हमारा y होता है। हमें फाइंड करना है m1 और ये फाइंड करना है m2, रेशियो फाइंड करना है। तो इसमें सबसे पहले हमें गिवन क्या है ये देख लेंगे। ये जो हमारा है ये x होगा, ये y होगा और ये x1, ये y1 और ये हमारा है x2 और ये y2। जब हम x का वैल्यू निकालते हैं, यानी हम जब फॉर्मूला पुट करते हैं, क्या फॉर्मूला पुट करते हैं? बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, ये आप सभी को पता होगा, उम्मीद करता हूँ कि आप सब पढ़ रहे होंगे। तो ये हमारा क्या है, जब हम लिखते हैं जो हमारा फॉर्मूला आप सभी को पता होगा और इसी फार्मूला से हम निकालने की कोशिश करेंगे कि हमारा m1 और m2 क्या रेशियो क्या है। तो फार्मूला हमारा जो m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में है m1 प्लस m2, ये हमारा x के लिए है। किसके लिए? ये x के लिए है। और यहाँ जो हम निकालते हैं m1 y2 प्लस में m2 y1 और ये लिखते हैं m1 प्लस में m2, तो ये हमारा किसके लिए निकालते हैं? y के लिए निकालते हैं। देखो यहाँ से हमें x का वैल्यू यहाँ से लेना है और y का वैल्यू यहाँ से लेना है और यहीं से हमें m1 और m2 निकालना है। ये हमारा रेशियो होगा। तो मैं इसमें एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। अब हम यहाँ से निकालते हैं, पहले इसका निकालते हैं। तो x है हमारा -1 और देखो m1 तो हमारा m1 ही रहेगा, x2 हमारा कह रहा है, x2 कितना है? ये है 6 और प्लस में m2 तो हमें m2 ही रखना है और x1 कितना है? x1 है -3। ठीक है, और नीचे में m1 प्लस में हमने m2 रखा है। इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आप सभी को। तो ये हमारा हो गया। अब हम पहले चलो इसी को पूरा कर लेते हैं। तो ये -1 हो गया और ये क्या हो गया? 6m1 और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -3m2 अपॉन में क्या होगा? m1 प्लस में m2। अब यहाँ पे मैं अपॉन 1 कर दूं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इसको लिख लेते हैं 6m1 -3m2 और ये क्या होगा? माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का m1 और ये भी हो जाएगा माइनस का m2। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सही से लिखेंगे, इस सबको इधर लाएंगे तो 6m1 और ये हमारे क्या हो गया? माइनस का ये हो जाएगा 3m2 और ये इधर आएगा तो माइनस प्लस का m1 और ये भी हो जाएगा प्लस का m2। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? देखो 6m1 और प्लस में m1 तो ये 7m1 और ये हमारा क्या हो जाएगा? माइनस का 3m1 और ये क्या हो गया? प्लस का m1, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा हमारा? 2m2 और इज इक्वल टू, अगर मैं 0 लिख लूँ तो कोई परेशानी नहीं ना। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा हमारा 7m1 और इज इक्वल टू क्या होगा? 2m2। तो यहाँ से m1 अपन m2 अगर हम वैल्यू निकालते हैं m1 अपन 2, इसको इधर ले आएंगे तो ये हमारा m1 के लिए 2 होगा और m2 के लिए 7 होगा। तो ये जो रेशियो हमारा आया है m1:m2 का, वो रेशियो आया है 2:7। तो ये हमने x से निकाला है। अगर आप देखेंगे इससे निकालेंगे तो भी आंसर एक ही जैसा आएगा। तो हम किसी एक से भी निकाल सकते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं होती है इससे निकालने में। तो चलिए हम इससे भी निकालने की कोशिश करते हैं। हमारा ये क्या है? 6 है y, तो m1 हमें निकालना है, y2 हमारा कितना है? y2 है -8 और प्लस में हमारा m2 कितना है? m2 निकालना है। y1 कितना है? y1 है 10 और ये हो जाएगा m1 प्लस में m2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 6, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर देता हूँ, 6m1 प्लस में
6m2 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस का 8m1 और ये हो जाएगा प्लस में 10, यहाँ पे आगे देखेंगे तो आप यहाँ पे मैं 10m2 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये सबको सही करेंगे तो ये m1 और प्लस में m2 और इसको इधर लाएंगे तो प्लस में 8m1 और माइनस में 10m2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 6 और 8, तो 6 और 8 कितना होगा हमारा 14, ये हो जाएगा m1 और ये हो जाएगा माइनस का ये प्लस का 4 है और माइनस का 10, तो ये माइनस का 4m2 इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं। तो देखो हमारा ये 14m1 इज इक्वल टू 4m2 हो गया। इसको ऐसे काट भी सकते हो, ये हमारा 7 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, तो क्या हो गया 7m1 इज इक्वल टू 2m2। तो हम यहाँ से m1 और इस m2 को नीचे लाएंगे m2, तो ये हमारा क्या होगा 2 और ये नीचे आएगा 7। तो यहाँ पे भी m1 और m2 का जो रेशियो आया है हमारा वो 2:7 आया है। तो आप इससे निकाल सकते हो या इससे, दोनों से निकाल सकते हो। तो रेशियो जो है हमारा 2:7 है, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर मेरी क्लासेज आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।